पीटीआई के एम्प्लॉइज के प्राइवेट बैंक अकाउंट्स में डोनेशंस आ रही हैं। ठीक। और ये मैं नहीं कह रहा, पीटीआई के वो एम्प्लॉइज जो वो रिसीव कर रहे हैं पैसा, मसलन हुंडी से, यहाँ मनी एक्सचेंज कंपनी है, उधर से पैसा लिया। एक दिन, मैं आपके प्रोग्राम के हवाले से, एक दिन रात को 4 एम्प्लॉइज पीटीआई के मेरे घर में आके मुझे बताते हैं कि आज हमने 1.25 करोड़ रुपए रिसीव किया है। अपना शनाख्ती कार्ड दे के हम अकाउंट में डालते हैं, कैश चेक हमसे साइन कराते हैं, पैसा ले लेते हैं, कहाँ जाते हैं हमें नहीं पता। क्योंकि इन्होंने ये खोल दिया है, अब ये सबके सामने पब्लिक पे आना चाहिए कि पीटीआई ने अपना पैसा कैसे इकट्ठा किया। सारे हमारे अकाउंट्स ऑडिटेड है। जो ये फॉरेन फंडिंग कह रहे हैं वो हमारे बैरून मुल्क पाकिस्तान। अपने सीने पर सादिक और अमीन का तमगा सजाए नारे लगाने वाला इमरान खान, जो ये कहते थकता नहीं था कि एहतसाब मेरी जात से शुरू किया जाए, यानी इमरान खान से शुरू किया जाए, अब अपने इक्तदार और अपने सरपरस्तों की हमायत से इंसाफ की राह में सबसे बड़ी रुकावट खुद है। उसने मुख्तलिफ हीलों और बहानों से 30 बार केस मुलतवी करवाया, 8 बार वकील बदले, इलेक्शन कमीशन के 20 ऑर्डर्स को रद्दी की टोकरी में डाल दिया, जिनमें जमा की गई रकूम की तफसीलात बताने का कहा गया था। उन सबको इग्नोर कर दिया, नजरअंदाज किया उन सबको, और टाल मटोल के लिए, यानी मामले को टालने के लिए आला सतहों पे, यानी आला अदालतों में 6 मुख्तलिफ दरखास्तें दायर की ताकि ये केस सुना ही ना जा सके। मार्च 2018 में इलेक्शन कमीशन ने पीटीआई फॉरेन फंडिंग की जांच पड़ताल के लिए एक स्क्रूटनी कमेटी कायम कर दी और हुक्म दिया कि 1 माह में रिपोर्ट दी जाए। पता नहीं ये नूरा कुश्ती थी या क्या था। आज तकरीबन 2.5 साल हो गए, कोई रिपोर्ट सामने नहीं आई। फॉरेन फंडिंग केस के हवाले से इस वक्त पाकिस्तान की सियासत बहुत ज़्यादा गर्म है। पाकिस्तान की अपोजिशन और हुक्मरान जमात दोनों इस बात का दावा कर रही हैं कि इस केस की बदौलत या तो अपोजिशन की तमाम जमातें नाअहल हो जाएंगी। अपोजिशन ये दावा कर रही है कि हुक्मरान पार्टी तहरीक इंसाफ इस केस में नाअहल हो जाएगी। अपोजिशन और हुकूमत दोनों ही इस बारे में बहुत पुरअज़्म हैं कि जीत उन्हीं की होगी। फॉरेन फंडिंग केस है क्या, इसके बारे में आइन क्या कहता है? पाकिस्तान के मारूफ कानूनदान अली बदर, जो कि मारूफ सियासतदान जहांगीर बदर मरहूम के साहबजादे भी हैं, उनसे इस बारे में पूछा गया तो उन्होंने बताया। देखिए, फॉरेन फंडिंग केस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट केस, जिसके अंदर पाकिस्तान से बाहर से किसी भी किस्म की कोई फंडिंग किसी पॉलिटिकल पार्टी को हो तो दैट इज़ प्रोहिबिटेड, दैट इज़ इलिजिटिमेट। वो बिल्कुल भी उसके अंदर कोई गुंजाइश नहीं है कि पाकिस्तान से बाहर से उसको कोई फंडिंग दी जाए। देखिए, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान कहता है कि पॉलिटिकल पार्टीज आर प्रोहिबिटेड फ्रॉम टेकिंग डोनेशंस फ्रॉम फॉरेन रजिस्टर्ड कंपनीज एंड नॉन पाकिस्तान सिटीजन्स। इसी तरह ये जो फॉरेन फंडिंग केस है, बेसिकली जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है, जो इस टाइम रूलिंग पार्टी है इमरान खान साहब की, उन्होंने क्या किया कि उन्होंने कुछ अकाउंट्स बाहर बनाए जब वो स्ट्रगल फेज से गुजर रहे थे और उनका एक बूम चल रहा था। उनको पता चल रहा था कि हमारी एक ग्रोथ हो रही है। उनको पाकिस्तान से बाहर से काफ़ी लोगों की सपोर्ट थी, तो उन्होंने अमेरिका में जाके कंपनियां बनाई, उन्होंने इंग्लैंड में बनाई, ऑस्ट्रेलिया में बनाई, मिडल ईस्ट से और सारी दुनिया के अंदर जहाँ जहाँ पाकिस्तानी और नॉन पाकिस्तानी और जहाँ पे उनके इमरान खान के अपना ज़ाती ताल्लुकात थे या कोई सोर्स ऐसा था जहाँ से उनको फंड मिल सकता था, तो उन्होंने उन मुल्कों में जाके पीटीआई या
मुख्तलिफ नामों से कंपनियां रजिस्टर कराई और अकाउंट खोले, फिर वहाँ के लोकल लोगों से जो कि नॉन पाकिस्तानी थे, मल्टीनेशनल थी, कंपनीज थी, उनसे फंड लिया। इस हवाले से मैं थोड़ा सा आपको कानूनी इसके बारे में ब्रीफ करता चलूँ कि जो पाकिस्तान इलेक्शन लॉज है ना, उसका वॉल्यूम 1 वो स्टेट करता है अपने कंटेक्स्ट के अंदर, द contribution made by the members or supporters of any party shall be duly recorded by the political parties. Any contribution made directly or indirectly by any foreign government, multinational or domestically incorporated public or private company, firm, trade or professional association shall be prohibited, and the parties may accept contribution and donation only from individuals. Any contribution or donation which is prohibited under this order shall be confiscated to the state in the manner as may be prescribed. देखिए ये बड़ा क्लियर एक मैसेज है पाकिस्तान इलेक्शन लॉ का जो वॉल्यूम 1 के अंदर लिखा हुआ है कि कोई भी गवर्नमेंट, कोई भी फॉरेन मल्टीनेशनल, कोई डोमेस्टिकली इनकॉर्पोरेटेड पब्लिक और प्राइवेट कंपनी, कोई नॉन पाकिस्तानी इंडिविजुअल, नॉन सिटीजन ऑफ पाकिस्तान आपको फंड नहीं दे सकता। लेकिन खान साहब ने से उस टाइम पे चूंकि तजर्बाकारी नहीं थी और उनको पता नहीं था, उनको ख्याल था कि शायद जिस तरह अमेरिका के अंदर इलेक्शन के अंदर और पॉलिटिकल पार्टीज को फंडिंग होती है, उन्होंने उसी चीज़ को जहन में रखा और उन्होंने समझा कि शायद इसके अंदर अगर मुझे बाहर से फंडिंग कर दी जाए, लोग फंड करें, कंपनियां फंड करें, मुख्तलिफ सोर्स फंड करें, तो किसी को कोई इतराज़ नहीं होगा। तो उनसे ये गलती हो गई, तो उन्होंने वो फंडिंग ली, वो वहाँ पे अकाउंट खोले, लोगों ने उन अकाउंट्स में पैसे डाले और उन्होंने उसके बाद उसको पाकिस्तान लाए। लेकिन उसको उन्होंने डिक्लेयर नहीं किया। ये उनसे मज़ीद एक गलती हुई। एक तो उन्होंने नॉन पाकिस्तानी लोगों से लिया जो लोग प्रोहिबिटेड थे, जो कंपनीज मल्टीनेशनल इंडिविजुअल्स प्रोहिबिटेड थे, नहीं दे सकते थे, और उनसे लेने के बाद उन्होंने फिर उन अकाउंट से पाकिस्तान के अंदर वो पैसे ट्रांसफ़र किए। वो भी कुछ हुंडी के थ्रू किए, कुछ और डिफरेंट सोर्सेज के थ्रू किए, लेकिन वो अकाउंट्स को उन्होंने डिक्लेयर नहीं किया। जो सेक्शन 30 है ना, पर्टेनिंग टू द इंफॉर्मेशन अबाउट द सोर्सेज ऑफ अ पार्टीज फंड, वो क्या कहता है? वो कहता है एवरी पॉलिटिकल पार्टी शैल इन सच मैनर एंड इन सच फॉर्म as may be prescribed or specified by the Chief Election Commissioner submit to the Election Commission within 60 days from the close of each financial year a consolidated statement of accounts of the party audited by a chartered accountant containing A. Annual income and expenses, B. Sources of its funds, and C. Assets and liabilities and etc. Basically क्या हुआ कि ये जो इंफॉर्मेशन थी रिगार्डिंग द सोर्स ऑफ पार्टी फंड्स, ये वो पैसे तो ले आए, लेकिन उसके बाद क्या हुआ, जब इलेक्शन कमीशन को सबमिट करना पड़ा तो उन्होंने जो अनडिक्लेयर्ड अनऑडिटेड अकाउंट्स थे उनको डिक्लेयर नहीं किया। बेसिकली देखें जी, ये बड़ा एक सीरियस नवैयत का केस है। और अकबर एस बाबर साहब जैसे, मैं ज़ाती तौर पे तो नहीं उनको जानता, बट जो मैंने डिफरेंट सोर्सेज से समझा कि वो पार्टी के एक अंदरूनी और अहम रुकन थे और बानी रुकन थे, और उनको इस सारी इलीगैलिटी का पता था। तो उसकी वजह से उन्होंने इस चीज़ को हाईलाइट भी किया, पार्टी लीडरशिप को, इमरान खान साहब को भी, बाकी लोगों को भी। लेकिन उसके बाद खान साहब ने उनसे इख्तिलाफ राय रखा, उनको कहा कि यार ना करो, क्योंकि इसके अंदर पार्टी फंड्स डिफरेंट बिजनेसेस में भी मेरा ख्याल से यूज़ होते रहे, जो उन्होंने एक वन ऑफ द एलिगेशन उन्होंने लगाया। और उसके अंदर फिर वो एक कहावत है कि घर का बेदी लंका डाए। तो जब बाबर साहब को इतनी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन थी और उनको अकाउंट्स का भी पता था, चीज़ों का भी पता था, और उन्होंने वो सारे अकाउंट, सारी इन्फॉर्मेशन लेके इलेक्शन कमीशन में जमा कराई, और उसका कोई डिनाइल आ नहीं सकता था और ना अभी तक आया है। और उसके अंदर अब तक 5 रेट हो चुकी हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट में कि इसको डिले किया जाए। और बेसिक तो यही होता है कि जब आप पावर में हो तो आप माइट इज़ राइट वाली पोजीशन आ जाती है, बट समटाइम्स मियां नवाज शरीफ साहब की और पाकिस्तान के अंदर बहुत सारी मुतअद्दिद ऐसी मिसालें हैं जो कि पावर में बैठे हुए थे और फैसला करने वाली कुव्वतों ने उनको पावर से बाहर निकाल दिया।
तो इमरान खान साहब के ऊपर ये एक टाइम बॉम्ब है, एक हवा में लटकी हुई तलवार है, जो किसी भी दोराई तलवार है, किसी भी तरफ से चल सकती है। तो उनको इस चीज़ को सीरियसली लेना चाहिए था, इसको एड्रेस करना चाहिए था, लेकिन उनके पास कोई इसकी रेमेडी है नहीं, कोई इसका हल था नहीं। तो उन्होंने इसको डिले किया और से 2014 ऑनवर्ड्स अब तक इसको डिलेइंग टैक्टिक्स यूज़ कर करके यूज़ कर रहे हैं। देखें ना, 5 रिटें हुई कि इलेक्शन कमीशन इस चीज़ की ज्यूरिसडिक्शन ही नहीं रखती कि वो ये फैसला सुन सके। अगर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान इस चीज़ को नहीं सुन सकती तो कौन सा फोरम सुन सकता है? तो ये बड़ा एक इंटरेस्टिंग रेट्स हैं जिसको सबने, इलेक्शन कमीशन ने भी डिनाई किया और इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने डिनाई किया, और अब इलेक्शन कमीशन उसको सुनने जा रहा है। अच्छा, मुल्की सियासत में इसके क्या असरात होंगे अगर इमरान खान के खिलाफ इसका फैसला इलेक्शन कमीशन दे देता है तो? देखिए, दिस विल बी वेरी इंटरेस्टिंग, क्योंकि आज तक ऐसा कभी हुआ नहीं, क्योंकि और किसी पॉलिटिकल पार्टी के खिलाफ ऐसा केस आया नहीं। ये वाहिद नवैयत का केस है जो कि हुक्मरान पार्टी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पे आया। और इसके में अगर, तो देखें, अगर जैसा कि आपने कहा कि अगर पीटीआई के खिलाफ, हुक्मरान जमात के खिलाफ फैसला आता है तो एक तो ये पार्टी बैन हो जाएगी, इसके एसेट्स और सारे फंड्स हुक्म सरकार जब्त किए जाएंगे, गवर्नमेंट उसको जब्त कर लेगी। और ये कि फिर उनके जो MNAs और MPAs और जितने लोगों ने पार्टी से इलेक्शन लड़ा हुआ है, तो चूंकि पार्टी ही नाअहल हो जाएगी और वो जमात ही बैन हो जाएगी, तो उसके सारे मेंबर्स को भी फिर इनको डिस्क्वालीफाई करना पड़ेगा। इसके अंदर चूंकि ऐसा कोई प्रेसिडेंट है नहीं, तो लिहाजा दिस विल बी अ वेरी इंटरेस्टिंग केस ऑफ दिस टाइम। पाकिस्तान की हिस्ट्री में ये पहला ऐसा केस होगा कि उसके अंदर क्या इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान वर्डिक्ट लिखता है, क्या ऑर्डर लिखता है, क्या जजमेंट देता है, और फिर उसके खिलाफ इसके एपेलेट फोरम में जाया जाएगा, देखा जाएगा कि वहाँ पे ये क्या केस चलता है। तो ये भी केस चलेगा, इसमें अगर खिलाफ भी फैसला आ जाएगा तो एपेलेट फोरम में जाके इसको डिस्कस किया जाएगा। और मैं नहीं समझता कि इसके अंदर कोई पॉजिटिव या कोई खुश आइंद या कोई अच्छी चीज़, अच्छी नवीद हो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ या हुक्मरान पार्टी के लिए। इट्स अ बैड न्यूज़ फॉर देम। इस तरीके से इमरान खान साहब ने भी तस्लीम कर लिया कि उनसे गलती हुई थी, और अगर इलेक्शन कमीशन भी उनके खिलाफ फैसला दे देता है तो कानून क्या कहता है कि उसके बाद पाकिस्तान के जो 2.5 साल हैं तहरीक इंसाफ की हुकूमत के, वो कहाँ जाएंगे, उसके फैसले कहाँ जाएंगे? देखें, ये जो गवर्नमेंट होती है ना, बेसिकली इट इज़ रन लाइक अ स्टेट, और ये स्टेट ही होती है। उसके जो फैसले होंगे वो बरकरार रहेंगे, फैसलों के ऊपर कोई चेंजेस नहीं आएंगी। जैसे कई दफ़ा PCO के जजेस को आप देखें कि उन्होंने बहुत सारे ऐसे फैसले किए, लेकिन जब PCO के जजेस को रिमूव कर दिया गया तो उनके फैसले वहीं के वहीं इंटैक्ट रहे, फैसलों को चेंज नहीं किया गया। तो इसलिए कोई शख्स अगर पोजीशन पे बैठा हो और वो कुछ साल वहाँ पे काम करे और फिर उसको हटा दिया जाए बाय वर्डिक्ट ऑफ कोर्ट, या कोई उसको नाअहल करार दे दिया जाए, उसका फैसला चेंज नहीं होता, वो एज ए इंडिविजुअल वहाँ से चला जाता है और उसके फैसले वहीं पे रहते हैं। PDM की जमातें 19 जनवरी को इलेक्शन कमीशन के बाहर जाके एहतजाज कर रही हैं। ये क्यों कर रही हैं? ये इसी वजह से कर रही हैं कि उनको लगता है कि अगर फॉरेन फंडिंग केस का फैसला जल्दी आ जाए तो उनकी स्ट्रगल के अंदर कमी आ जाएगी। तो वो जो एक जद्दोजहद, एक मेहनत करनी है इमरान खान को घर भेजने में, वो ये दिस इज़ अ लूप होल, दिस इज़ अ शॉर्टकट टू देयर स्ट्रगल। तो वो अब इलेक्शन कमीशन के ऊपर फोकस करना चाह रही हैं ताकि वो जाके इलेक्शन कमीशन के ऊपर प्रेशर डालें और इलेक्शन कमीशन उसका फैसला दे। जी, अभी आपने जैसे कहा कि PDM वाले 19 जनवरी को इलेक्शन कमीशन के बाहर जाकर प्रोटेस्ट करेंगे, लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो कि PDM की एक बड़ी जमात है, वो तो इस प्रोटेस्ट में हिस्सा नहीं ले रही। नहीं, इसके अंदर अगर आप देखें तो इसमें चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो साहब ने कहा है कि मैं 19 जनवरी को जो प्रोटेस्ट होगा उसमें अपना किरदार अदा करूंगा। सो उसके अंदर उन्होंने बिल्कुल डिनाइल नहीं दिया और उन्होंने बिल्कुल ना नहीं की, वो अपना रोल प्ले करेंगे इसके अंदर। PDM का ये शुरू से कहना है कि इमरान खान जो है उनको सिलेक्ट किया गया है और वो इलेक्ट नहीं हुए।
जो लोग जिन लोगों ने उनको सिलेक्ट किया है, क्या वो ये फैसला आने देंगे? ये फैसला करने वाली कुव्वतें और जो कोर्ट है, अगर किसी को टाइम देना चाहे तो इस मुल्क के अंदर कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ पे कोई चीज़ को रूल आउट नहीं किया जा सकता, बट ये अब एक टाइम ऐसा क्रॉस रोड्स आ गया है, ऐसा चेंजिंग टाइम आ गया है कि यहाँ पे फैसला करने वाली कुव्वतों को भी देखना पड़ेगा कि गलत को गलत और सही को सही कहना पड़ेगा। अगर यहाँ पे कोई फॉरेन फंडिंग हुई है तो वो उसको बहुत ज़्यादा जस्टिफाई नहीं कर सकेंगे, उनको भी अपना जो है नई डिसीजन मेकिंग करनी पड़ेगी, नई पॉलिसी मेकिंग करनी पड़ेगी, नई स्ट्रेटजीज यूज़ करनी पड़ेंगी। तो उनके लिए भी एक क्रॉस रोड्स है और उनको भी सोचने पे ये जो है केस मजबूर कर रहा होगा कि अब आगे क्या फैसला किया जाए इस हवाले से। आपका क्या ख्याल है कि अगर ये केस तहरीक इंसाफ हार जाती है तो आइंदा सेटअप क्या होगा? क्या पॉलिटिकल सेटअप चलेगा या कोई और कोई सिलसिला चलेगा? देखिए, ये बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल है खालिद साहब आपका। इसके अंदर चूंकि एक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की एक मेजॉरिटी पार्टी जो गवर्नमेंट को रन कर रही है, उनकी काफ़ी ज़्यादा सीट्स हैं। अगर वो सीट सारी नलीफाई या उनको नाअहल करार दे दिया जाता है तो फिर उसके एक एमरजेंसी वाली सूरत हाल हो जाएगी, क्योंकि जब कौन सी यानी पार्लियामेंट के अंदर, स्पेशली नेशनल असम्बली के अंदर सीट्स पूरी नहीं है और ये सूबाई असम्बली के अंदर सीट्स पूरी नहीं है और उसके अंदर काफ़ी सारे मेंबरान जो हैं जो कि वोट करते हैं चीफ मिनिस्टर के लिए, स्पीकर के लिए, वो सारे नाअहल हो जाते हैं। तो फिर आपका जब डिकोरम, आपकी जो हाउस के नंबर्स हैं वो पूरे नहीं होते, तो उसके लिए फिर पहली चीज़ ये है कि आपको इलेक्शन दोबारा कराने पड़ेंगे जो कि केयर टेकर गवर्नमेंट की तरफ जाएंगे, या फिर एक नेशनल गवर्नमेंट का सेटअप आ जाएगा जिसके अंदर पॉलिटिक लोगों को ऐड किया जाए और उनको कहा जाए कि बाकी टाइम के अंदर आप गवर्नमेंट को चलाएं। सो लिहाजा इसके अंदर तमाम स्टेक होल्डर्स को बैठ के एक जो है ना नया रास्ता निकालना पड़ेगा कि मज़ीद आगे क्या किया जाए, क्योंकि इस तरह की सूरत हाल को कॉन्स्टिट्यूशन में डिफ़ाइन नहीं किया गया कि जब इतने ज़्यादा मेंबर पार्लियामेंट नाअहल हो जाएं। इसके अंदर यही हल है कि उनको जो है ना बेसिकली इलेक्शन को रीसीट के ऊपर दोबारा री इलेक्शन करवा दिया जाए, लेकिन जिसके अंदर प्राइम मिनिस्टर ही जो है नाअहल हो जाए और उस सारी कैबिनेट हो जाए, तो उनकी जगह कौन आया जाए, क्या लाया जाए और किस तरह मामला किया जाए। क्योंकि जब प्राइम मिनिस्टर नाअहल हो जाएगा देन ही डज नॉट हैव दैट राइट टू डिस्कस विद द ऑपोजिशन लीडर कि वो अगला केयर टेकर सेटअप के अंदर प्राइम मिनिस्टर किसको लेके आया जाए, तो उसका वो एक जो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है वो ख़त्म हो जाएगा। सो ये एक बड़ी एम्बिग्विटी आ जाएगी। तो ये बड़ा एक इंटरेस्टिंग मामला आ जाएगा जिसके अंदर सारे कॉन्स्टिट्यूशनल लोगों को और मेंबर पार्लियामेंट्स को और जो लोग द पीपल हु मैटर, उनको सबको सर जोड़ के बैठना पड़ेगा। जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं उन सबको जो सर जोड़ के बैठना पड़ेगा और देखा जाएगा कि इसके अंदर मजीद क्या हल निकल सकता है। सेनेट के इलेक्शन होने वाले हैं, अगर ये केस का फैसला सेनेट के इलेक्शन के बाद होता है और सेनेट मुंतखब हो जाते हैं सारे मेंबरान, तो नाअहल होने के बाद सेनेट की पोजीशन क्या होगी? उनके मेंबरान बरकरार रहेंगे? देखें, जो हुक्मरान पार्टी है जैसे पीटीआई, अगर उसको नाअहल कर दिया जाता है तो उसके सेनेटर भी नाअहल हो जाएंगे। तो जो सेनेटर मुंतखब हो जाएंगे सूबाई असम्बलियों से या कौमी असम्बली से जो कि दूसरी मुख्तलिफ पार्टियों के, वो तो इंटैक्ट रहेंगे, लेकिन जो तहरीक इंसाफ के सेनेटर्स हैं वो अगर कामयाब होके आते हैं तो उनको भी नाअहल कर दिया जाएगा। तो लिहाजा ये मैंने आपको कहा ना जैसे पहले कि बड़ा एक इंटरेस्टिंग टाइम आ जाएगा, उसके अंदर सर जोड़ के बैठना पड़ेगा कि क्या किया जाए। जी अली पदर साहब, आपकी बातों से इस बात का अंदाज़ा हो रहा है कि आने वाला वक्त जो है वो सियासी तौर पे पाकिस्तान के लिए इस्तेहकाम का बायस नहीं बनेगा, बल्कि पाकिस्तान में अदम इस्तेहकाम पैदा होगा। लेकिन इमरान खान ने जिस तरीके से पाकिस्तान को रियासत मदीना बनाने का दावा किया था और कहा था कि एहतसाब उनके अपने से शुरू होगा, अब देखते हैं
कि आने वाले दिनों में क्या वो इस वादे पे पूरा उतरते हैं या मुल्क को अदम इस्तेहकाम की तरफ बढ़ा देते हैं। खालिद महमूद खालिद, लाहौर।